नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण संवाद। अच्छाई की जीत का प्रतीक है। संदेश साफ था, वरदान या शक्ति का दुरुपयोग अनंत विनाश ही लाता है, जबकि सच्ची आस्था की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उसी स्मृति में हर साल होली का दहन किया जाता है। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे होली कहा जाता है। तो आइए मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। क्यों मनाया जाता है ये बताइए पहले। होलिका दहन क्यों लगाया जाता है? माइक छोड़िए। बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए होलिका दहन मनाया जाता है। ने एक चादर ओढ़ा था और वो चादर भक्त प्रहलाद पर भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद पर जाकर गिर गया था और होलिका का दहन हो गया था। यही होलिका दहन मनाया जाता है। मैं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। आप बताइए सर। होली अपना खुशी के लिए मनाया जाता है। खुशी के लिए मनाया जाता है। चलिए इसमें चाचा ये बताइए, हमें कौन कौन फसल मने हमें भुरभुटल जला? गेहूँ, जौ, रहर, धान नहीं, रहर, चना, मोटर, बकला, यही सब जरा जो सामान है हम उसको भुरकना इसमें चाहते हैं। कौन सा सामान? जो दाना वाला सामान है, जिसके अंदर में दाना पाया जाता है, उसको हम भुरकते हैं। इसलिए कि पहले हमारे जुग के अंदर में इसके लिए मुरमुट का बीमारी होता था, जिसमें इसको हम उसको नोच के खिलाते थे, जिसका मुरमुट का बीमारी ठीक हो जाता था। ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथा है। क्यों मनाया जाता है कुंदन जी? धन्यवाद। होली तब से, होलिका दहन तब से मनाया जाता है जिस समय हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप के जो बहन थे वो होलिका थी। ये पूरे संसार में हिरण्यकश्यप जो था ये पूरा अपने आप को भगवान मानते थे, मगर उनके जो प्रिय पुत्र थे प्रहलाद जिनका नाम था, वो प्रिय पुत्र जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त थे। हिरण्यकश्यप का कहा नाम था कि तुम मुझे ही भगवान मानो, मगर प्रहलाद का नाम तो नहीं, इस संसार में मैं सिर्फ भगवान विष्णु को ही अपने भगवान मानता हूँ। इतने कहने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप अपने बहन से बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो हिरण्यकश्यप के जो बहन थे होलिका, वो बोली कि हे भैया, मैं प्रहलाद को जलाकर भस्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अग्नि देवता से वरदान है कि मैं अग्नि देवता के ऊपर से भी बैठ जाऊँ फिर भी हम जल नहीं सकते हूँ। एक सॉल मिला हुआ था उनको वरदान में। हाँ मिला था, सॉल भी मिला था। जब उनके बहन जो होलिका थे इसी तरह सेमत के पूरे लकड़ी था जब बनता है वो पूरे सजा हुआ था, और प्रहलाद से कहा गया कि उस पर उनका भगवान विष्णु का ही साधना करना है। ऐसे झूठ भरकर होलिका ने उनके अपने गोद में लेकर उस सेमत लगाया गया था, उस पर लेकर बैठ गई। जहाँ बात थी कि यहाँ सत्य की और असत्य की, तो यहाँ सत्य की बात थी, इसलिए प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और देवी और अग्नि देवता की कृपा से होलिका स्वयं जल कर भस्म हो गई। उसी समय से यह होली का पर्व मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए होलिका दहन मनाया जाता है। और जो सॉल वरदान में मिला था होलिका को, वही सॉल भक्त प्रहलाद पर भगवान विष्णु की कृपा से वो चला गया और होलिका दहन हो गया। होलिका जलकर उसमें राख हो गई। और सवाल, सबसे बड़ा सवाल है, हम लोग ये गेहूं का बाल हम लोग लिए हुए हैं हाथ में, आप भी लिए हैं, ये भी लिए हैं। ये गेहूं का बाल चाचा, ये क्यों, मतलब कि आप लोग होलिका में जो सेमत लगता है, देहाती भाषा में हम पूछते नहीं रहुआ था, ये कहे मतलब कि यदि कौन जलावल जला नया पकावल जला नया फसल आयल बा, गेहूं के सीजन आयल बा, ए ला जलावल जला, नया फसल आयल बा, जलावल जला ये खुशी मनावल जला जी। यानी कि अग्नि माता को फर्स्ट फसल आप लोग देते हैं, चढ़ावा में देते हैं। कुछ लोग इसका पूजा भी करते हैं। चलिए, यही इसकी सच्चाई है। आप लोग देख सकते हैं, इधर दिखाइए एक बार, ये चारों तरफ भीड़ है और यहाँ पे साज बाज के साथ हर साल यहाँ पे होलिका दहन किया जाता है। यही बात है। होलिका दहन करने के बाद होली कल होके मनाया जाता है, लेकिन होली 4 को क्यों मनाया जाता है? वैसा ही होता है। इस साल ऐसा हुआ है कि जो हम लोग 3 तारीख को जो होलिका दहन करने वाले थे, तो 3 तारीख को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगता है, जब भगवान पर ही संकट आ जाएगा, तो उस समय हम लोग यह त्यौहार नहीं मना सकते हैं, खुशी नहीं मना सकते, त्यौहार भी नहीं मना सकते। इसलिए आज जो है शाम को ही पूर्णिमा हो चुका है और आज जो है 2 तारीख 2026, यानी कि शाम, यानी कि जो भद्रा का जो समय था
यानी कि 3:45 के बाद ही होलिका दहन का समय था। अतः 3:45 के बाद होलिका दहन किया जाएगा, यही सच्चाई है। बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप लोग 4 तारीख को होली मनाइए, रंगों का त्यौहार है होली, बहुत धूमधाम से आप लोग मनाइए और सुरक्षित मनाइएगा। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं चंपारण संवाद दिलीप दुबे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी होली।